बहुत साल पहले की बात है। भीमगढ़ नाम के राज्य में राजा रत्न सिंह राज किया करते थे। राजा के पास बहुत धन दौलत थी। उनकी रानी रूपमती बहुत सुंदर और बुद्धिमती थी। राजा सोचते थे कि उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो चाहे धन के बदौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। उन्हें अपने धनवान होने पर बहुत घमंड था, परंतु उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी। वह रोज सुबह गरीबों को दान दिया करते थे। 50 लोगों को दान देने के बाद वह अपने दरबार में चले जाते थे। राजा को इस बात का घमंड भी था कि उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। इस वजह से उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। रानी रूपमती इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। वह इसलिए राजा को समझाती थी, किसी भी चीज का ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं। अहंकार तो रावण का भी टूट गया। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो इस भाव से करना चाहिए कि सब ईश्वर की कृपा से होता है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर दोनों हाथों से लुटाऊंगा तब भी हमारी 60 पुस्तों को कोई कमी नहीं होगी। जिस व्यक्ति को जो भी मिलता है उसके नसीब से ही मिलता है। अगर नसीब खराब हो तो उसके पास सोना भी आ जाए, वो भी मिट्टी है। कि राजा को बहुत क्रोध आया, पर वो बोले, कुछ नहीं रानी। रूपमती ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। एक बार सबको दान देने के बाद उनके दरबार में एक गरीब व्यक्ति आया। राजा ने उससे दूसरे दिन प्रतीक्षा करने को कहा। महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। परंतु राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसी दिन आधी रात के समय राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के निकल पड़े। किसी घर में लड़ाई करने की आवाज सुनाई दी। महाराज कान लगाकर सुनने लगे। वहां पर एक औरत अपने पति से कह रही थी, एक बार राजा के पास जाकर अपने लिए मांग के क्यों नहीं लाते? बच्चे को मैं क्या खिलाऊं? 3 दिन से घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे मैं तो रोज ही जाता हूँ, मेरी बारी। आते आते 50 लोग पूरे हो जाते हैं। इसके बाद राजा वहां से चले जाते हैं। इतना सुनकर राजा अपने महल वापस चले गए। तुम आज रात को ही चले जाना, फिर तो तुम्हारी बारी आ जाएगी ना। हाँ ठीक है, मैं आज रात को ही जाकर बैठ जाता हूँ। फिर धीरू रात में निकल जाता है। अगले दिन राजा अनाज देने आए तो उन्होंने कहा, आज पीछे से दान देना शुरू करता हूँ। राजा ने सोचा आज जरूर उस व्यक्ति की बारी आ जाएगी। 50 लोगों को दान देने के बाद जब राजा रात में उसी घर के सामने पहुंचे हैं तो वहां से बहुत तेज लड़ाई की आवाज आ रही थी। धीरू की पत्नी उसे डांट रही थी और कह रही थी, कल मैं दूसरे किसी राज्य से भिक्षा मांग कर लाऊंगी, तब जाकर अपने बच्चों को भरपेट भोजन करवा पाऊंगी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया। वो घर के अंदर आ गए। वहां गरीबी का रूप देखकर उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। उनके पूछने पर मालूम हुआ कि आज धीरू रात से ही दान लेने के लिए सबसे आगे खड़ा था। फिर भी उसकी बारी आते आते 50 लोग पूरे हो गए, क्योंकि राजा ने आज पीछे से दान देना शुरू किया था। राजा ने मन ही मन सोचा कि उसी की वजह से तो उन्होंने ये सब किया था। वह चुपचाप वहां से चले गए। राजा सोचने लगे कि किस तरह उस परिवार की मदद करें। अगले दिन उन्होंने उस गरीब धीरू को बुलाया और उसे एक बड़े से टोकरी में फल अनाज और एक पोटली में सोने के सिक्के दिए। बहुत प्रसन्न थे कि आज रात उस गरीब व्यक्ति के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। उन्होंने उस दिन से घमंड करना छोड़ दिया।